नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी लव मैसेजेस। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। इस मैसेजेस को आप 24 अगस्त यानी आज से लेके 30 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है वो वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। साथ में हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे, और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये और नो में चाहिए वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। Gemini, surrender. At the time we must surrender the old before something new can enter our lives. ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट की चीजें हैं, पास्ट की घटनाएं हैं, पास्ट की बुरी चीजें हैं, उसको आपको सरेंडर करना है, और नए सोच के साथ, नए कुछ उम्मीद के साथ जो आपके लाइफ में नया हो रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये तो सही है, जब तक आप पास्ट को सरेंडर नहीं करोगे तो प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना भी संभव नहीं होगा। अभी जो वक्त है, अभी नए को वेलकम करने का वक्त है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ने का वक्त है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई, trust transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation it will automatically transform. Definitely ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन हर रिश्ते में, हर जगह, हर चीज में परिवर्तन होता है। जब हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट कर लेंगे तब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। परिवर्तन को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे ना तभी आपको प्रॉब्लम होगी। आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तभी आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर कीजिए पास्ट को। आप पास्ट में ही जी रहे हो, चेंज के साथ आगे बढ़िए। जो खुद को चेंज नहीं कर पाया, दुनिया उसको लेके कभी नहीं चलता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। इसीलिए वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करना सीखिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। When it comes to the matter of hurt, there is no right or no wrong. Every choice is fine of life and love. ये कहना चाहते हैं कि जब बात जो है दिल का है, मैं बोलते हैं ना कि प्यार में सब कुछ जायज है। दिल जब मान जाता है, दिल किसी के साथ लग जाता है, दिल को जो पसंद आ जाता है उनके लिए हम कुछ नहीं देखते हैं, सही गलत, अच्छे बुरे, राइट रॉन्ग कुछ नहीं देखते हैं। जब भी हम कुछ देखने लगेंगे वो तो चॉइस का मामला हो जाएगा, वो सही गलत। लेकिन प्यार में ना सही होता है ना गलत होता है, जो भी होता है दिल से होता है। तो आपके पर्सन भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब मामला प्यार का हो तो सही गलत को नहीं देखना चाहिए, जो भी देखना है दिल से देखना है। वहां तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, सही गलत होता ही नहीं है। जिसे दिल चाहता है वही अपना हो जाता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। जेमिनाई,
फॉरगिवनेस, फिर से उन्होंने कहा स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट। पास्ट इवेंट में आप अगर अपनी एनर्जी देते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, माफ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। फॉर लाइफ टू प्रीसियस टू वेस्ट योर क्रिएट योर रियलिटी। ये जो जीवन है ये बहुत प्रीसियस है, मूल्यवान है। इसे आप पास्ट की गंदी चीजों को, बुरी चीजों को याद करके खराब ना करें और आगे बढ़े। इसीलिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तब आप पीछे की बातें याद नहीं करोगे। तो चलिए देख लेते हैं आपकी पर्सन ने आपसे क्या क्या कहा। एक तो उन्होंने सरेंडर करने के कहा, पास्ट की चीजों को सरेंडर करने के लिए। दूसरा, ट्रस्ट की एनर्जी आया है, भरोसे का। तीसरा, ये कहा जा रहा है कि जब मामला दिल का होगा तो दिल के मामले में कुछ सही गलत नहीं होता है। चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने कहा फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए, माफ करना सीखिए। माफ करना, फॉरगिव एंड फॉरगिव, फॉरगेट, आपको माफ करना है और भूल जाना है। जैसे हम बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो आपको पास्ट की बुरी चीजों को याद करके खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। को पास्ट में ही छोड़े और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कहता है। जमीनाई 24 से लेके 30 अगस्त तक। आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है बल्ले बल्ले रहेगा, बहुत ही अच्छा। कुछ नया होने जा रहा है, कुछ नया काम बनने जा रहा है आपका। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो उसमें नया चीजें आप अपने लाइफ में होता हुआ देखोगे। फिनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा, खुशी मिलेगी आपको, पैसे से रिलेटेड गुड न्यूज आपको मिलेगा जो बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। लेकिन दिमाग का बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत बात करनी पड़ेगी, बहुत कनेक्शन जुड़ना पड़ेगा और आपका काम भी आगे बढ़ते जाएगा। तो फिनेंशियल स्टेटस आपका स्टेबल रहेगा, आपकी मेहनत लगेगी, दिमाग की मेहनत, और पैसे की सिचुएशन पहले से और बेहतर होता जाएगा। बेहतर है, दिखाई दे रहा है, उससे और बेहतर होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन जमीनाई जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप सोच रहे थे कि आपको मिल जाए। तो अगर आपने अपनी क्वेश्चन नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आप अपनी क्वेश्चन को सोचिए और फिर आके देखिए। मैं यूनिवर्स से, एंजल से तब तक पूछ रही हूँ कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आपको देना चाहते हैं। एंजल देख लेते हैं। आपने अगर सोच लिया है मन ही मन तो वेल एंड गुड, नहीं सोचा है तो सोचिए और आके देखिए कि आपको क्या आंसर मिल रहा है। जमीनाई देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या आंसर आ रहा है। रिकॉन्सिडर का कार्ड आया है आपके लिए। आपने जो भी पूछा यस नो, उसका जिस बात में भी आपने पूछा यस और नो में, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है। आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे हो कि ये हाँ या ना में नहीं होगा। आपका प्रश्न जो है उसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच में क्लैरिटी नहीं है, या फिर उस काम को आप क्लियर तरीके से खुद ही नहीं समझ पा रहे हो
कि आपको करना किस तरीके से। इसीलिए रिकॉन्सिडर का कार्ड है, आपको दोबारा सोचना पड़ेगा, दोबारा से उस काम को करना पड़ेगा, दोबारा से उस काम को नए तरीके से करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप करना चाहते हो उस तरीके से ये काम नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।